गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। आज है मंडे और मंडे की मार्केट अगर आपने आज देखी होगी तो पूरी साइडवेज थी। फर्स्ट 5-15 मिनट्स की कैंडल में ही पूरी मार्केट चली गई। तो इसलिए पता चलता है कि कल का वेट करेंगे कि क्या पता कल कोई अच्छा मूव दिखाई दे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या क्या किया। नंबर 1, सेकंड DIIs FIIs का फ्लो क्या है। थर्ड OI एनालिसिस देखेंगे एंड फोर्थ जो मेजर स्टॉक्स में मोमेंटम आए या फिर कुछ कोई कॉल्स वगैरह दिख रही हैं वो सब उन सबको हम एनालाइज करेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स गो टू निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में अभी वीकली टाइम फ्रेम पर तो एक्चुअली इतना देखने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज आज मंडे ही है। तो मंडे को तो साइडवेज ही बना है। तो वीकली से लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो RSI है वो अभी भी अबव 60 है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं डेली पर। व्हाट डज द डेली कैंडल से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 60 RSI से जब भी एक बाउंस आता है और साथ में कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस टाइम के लिए हम इस टाइम फ्रेम में बुलिश होते हैं। तो अब जो हमें दिख रहा है एग्जैक्टली वही हुआ है। 60 RSI से अभी बाउंस आया है और साथ में ही हैमर कैंडल बनी है। अगर आपको हैमर कैंडल नहीं पता तो एक बारी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बेसिकली ये होती है, ठीक है, और ये होती है ग्रीन कलर की और इसके साथ एक बहुत बड़ी विक होती है और ये भी रेड कलर की नहीं होती, ये होती है ग्रीन कलर की, है ना। बिल्कुल ऐसे दिख रही है ना। तो इससे क्या पता चलता है, जब भी नीचे विक होती है ना तो उसको हम कहते हैं कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नीचे वाली विक को बाइंग प्रेशर विक। अगर यही विक ऐसे ये होता बॉक्स हमारा छोटू सा और ये वाली विक ऊपर बनती तो फिर कहते हैं सेलिंग प्रेशर विक। ये जो है बाइंग प्रेशर विक है। ठीक है, तो ये वाली सेम कैंडल यहाँ पे बनी थी, है ना। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है इसका, लेकिन ये आपकी एजुकेशन के लिए था। अच्छा, फिर मैं एक और चीज़ ट्राई कर रही थी जब भी फिबोनाची खींचते हैं। अच्छा गाइस, अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो अभी इंस्टाग्राम पे एक रील डालूंगी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक रील डालूंगी अबाउट फिबोनाची कि कहाँ से कहाँ तक खींचना होता है, स्विंग हाई से स्विंग लो, बेस्ट जो जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जैसे स्विंग हाई से स्विंग लो, ये लेटेस्ट लो है, ये लेटेस्ट हाई है। यहाँ से यहाँ खींची तो मैं देखूंगी कि क्या मुझे किसी फिब जोन से बाउंस मिला है। तो हाँ, बिल्कुल मिला है। मार्केट यहाँ पे 3 बारी सपोर्ट ले चुकी है 0.236 से, और 0.236 से सपोर्ट लेने का मतलब है कि मार्केट अभी काफ़ी बुलिश में है। तो डेली में आई एम बुलिश। ठीक है, फिर अब हम आते हैं 1 आवर के जोन पर। 1 आवर के जोन में मैं क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट वहाँ पर आती है तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, अगर बीच में एक ग्रीन कैंडल बन गई तो आप उसको विक टू विक ऐसे एक्सटेंड कर दोगे। जैसे मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। डोंट टेक टेंशन व्हेन यू हैव नम्मा ट्रेड्स। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल खींचा और इसको यहाँ ले आए, लेकिन हमें इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ी ना वो करना है। हम इसको लिख देंगे यहाँ पे और FVG की जगह हम कर देंगे ऑर्डर ब्लॉक। तो ये है 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो 1 आवर फिर भी रिलेटिवली बड़ा टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम तो जब स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट में करते हैं, है ना। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से पक्का रिजेक्शन दिखता ही है। ठीक है, तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान रखना है। लेकिन अगर निफ्टी ने ट्राई किया ऐसा कुछ, कैसा वो अभी बताते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक के 50% से सपोर्ट ले लिया, फिर दोबारा ये यहाँ पे गया। ठीक है, अब ये जो रेड वाला है ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 टैप्स थे। ये आई थिंक वेंसडे वाली वीडियो में आपको बताया था कि 6 टैप्स बन रहे हैं। मैं आपको अभी दोबारा से दिखा दूंगी। तो
तो एक छोटू से रिजेक्शन हो सकता है यहाँ से आए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आएगा यहाँ पे, और फिर ये जाएगा दोबारा से हमारे अक्टूबर वाले गैप के पास, ठीक है। ये बुलिश सिनेरियो है। अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर इंडिया यूएसए की डील इंडिया के फेवर में नहीं हुई तो कल या परसों जब भी न्यूज़ आएगी मार्केट सीधा गैप डाउन हो सकता है। वो हमारा थोड़ा बेयरिश सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इसने थोड़ा सा ट्राई भी किया, या फिर हो सकता है ट्राई भी ना करे, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को फेक आउट दे, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और फिर ऊपर उठे, ठीक है। ये हो गया सेकंड बेयरिश सिनेरियो। तो बेयरिश सिनेरियो में आपका ट्रेड जोन कहाँ पे हुआ? ट्रेड जोन आपका हुआ ये वाला। यहाँ पे आपको बहुत मस्त पुट कॉल मिल सकती है, काफ़ी अच्छी, ठीक है। अब हम जाते हैं 15 और 5 मिनट्स में। तो 15 और 5 मिनट्स में क्या क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। ये तो ना एक्चुअली आज ही मैंने एनालिसिस किया था तो तब बनाया था, एक बार ये आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। ये हाँ, आपको पहले ये वाली रेजिस्टेंस दिखानी थी, राइट, कि ये वाली रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखो टैप्स 1 2 3 4 5 6 टैप्स। तो 7th बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होगा ना कि जितनी ज़्यादा बार टैप करेंगे किसी चीज़ को उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो उसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे अब जब वो आई मार्केट तो प्रोबेबिलिटी बहुत है कि वो उसको तोड़ देगा। लेकिन अगर मार्केट ही बेयरिश है तो वो वहाँ तक जाएगी ही नहीं ना, तो फिर तो हम इस वाले जोन पे ध्यान देंगे अपना, ठीक है। तो कल के लिए तो लेवल्स देखो अब क्या क्या है। सबसे पहले आज का टॉप जो आया वो है इधर, तो यहाँ से मैंने एक लेवल खींच दिया, ठीक है। फिर आया ये जो मार्केट पूरी साइडवेज चली है, ये तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो गया। ये टूटने के बाद ऊपर या नीचे काफ़ी अच्छा वो आ सकता है मोमेंटम। और फिर उससे पहले फ्राइडे का जो लो था वो हमने आज सपोर्ट मार्क कर दिया। तो अभी तक के लिए ये 3 लेवल्स हैं फॉर निफ्टी, ठीक है। अभी लेकिन देखो ये 15 मिनट्स का पूरा 40 और 60 के बीच में पूरी साइडवेज मार्केट। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने क्या किया है डेली में। वीकली तो अभी गाइस देखने का फ़ायदा नहीं है, वीकली हम देखेंगे थर्सडे फ्राइडे को, ठीक है, कि क्या कैंडल बन रही है। हाँ, तो बैंक निफ्टी ने देखो, तो व्हाट इज़ बैंक निफ्टी डूइंग, डेली में उसने लिए है क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम 60। अब 60 से इसने रिजेक्ट कर दिया ना, बैंक निफ्टी के लिए मैं हो गई थोड़ी सी बेरिश। मेरे को बहुत फेद है ऐसे बैंक निफ्टी पर ना, कि RSI को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो यार डेटा देखना है, उससे तो और ज़्यादा क्या ही देखेंगे ना। तो 4 आवर्स में तो खैर दोनों कैंडल डोजी ही हैं, कुछ हुआ ही नहीं जब मार्केट में आज। फिर आते हैं हम 15 मिनट्स में क्या क्या हुआ है। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये बनाई थी मैंने, ये तो शायद हमने पहले ही बना ली थी, है ना, तो इसको ऐसे ही बने रहने देते हैं, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये आज का टॉप है, आज के टॉप में एक लेवल लगा दिया। आज का बॉटम जो सपोर्ट जोन है जैसे सेम निफ्टी में है वहाँ पे एक लेवल लगा दिया, ये बना हमारा सपोर्ट। फिर ये सेम फ्राइडे का जो सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप मार्क कर लोगे अपने चार्ट में। हमेशा एक दिन पहले ही मार्क करके रखो, बिकॉज जब भी मार्केट खुलती है और तब आप ये चीज़ देखोगे ना तो माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और बोलता है कि कोई ट्रेड तो ले ले। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, हमें अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करके रखो। जब ट्रेड करोगे तब आप फिर से एनालाइज करोगे क्योंकि इन लेवल्स को, फिर आपका दिमाग ज़्यादा बेटर चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम आ जाते हैं एक बारी कि मार्केट्स में क्या क्या हुआ है आज। मार्केट ओवरऑल तो आज पूरी साइडवेज है, -0.15% प्लस 0.3 पॉइंट्स, वाओ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या उठी, JP पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर्स। भाई ऐसा क्या हो गया कि 20% ही बढ़ गया। हमारा क्या काम है, हमारा काम है देखना
तो चलो देखते हैं क्या इसका कोई। ओ, आपको भी दिख रहा है जो मुझे दिख। अरे, इसने मेरी सारी एंथुजियास्टिक वो ख़त्म कर दिया है। बट कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अभी ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना, कोई बुलिशनेस नहीं है गाइस। यहाँ से पम्प डंप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है भाई, हम तो अलर्ट लगा कर रख लेते हैं। चुपचाप अपना अलर्ट लगाओ, फिर ही देखेंगे कि यहाँ पे जब आएगा तब क्या होता है। इसको, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर भी आप अलर्ट लगा सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू में। और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है ना, तो उससे भी कोई बात नहीं, आप धन में भी जाओ और अपने इसमें ना इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। और लेवल नोट डाउन कर लो। तो वहाँ पे जैसे लिख दो 26 रुपये पे जब आया, तो आपको उसको मॉनिटर करते रहना। फिर 26 पे जब आएगा और लेवल बजेगा, तब हम उस बारी बात कर लेंगे कि भाई, कि अच्छा ये इधर आया। अच्छा, मेरे को आपको एक और चीज़ कहनी थी गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक को प्लॉट करूं, तो कमेंट डाउन करते रहना कि आपको कौन सा स्टॉक चाहिए। मैं हर रोज़ कोई एक स्टॉक चूज़ करूंगी एंड उसका टॉप से बॉटम एनालिसिस, मतलब कि 12 मंथ से लेकर 15 मिनट्स तक पूरा आपको एनालिसिस करके दे दूंगी, ठीक है। कि इसमें क्या लग रहा है, बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कप हैंडल, हेड एंड शोल्डर, जो भी, ठीक है। ये सब हम कर लेंगे। तो आई थिंक उससे सबकी आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। क्योंकि देखो, हमेशा चार्टिंग प्लस फंडामेंटल ना दोनों पर चलो। दोनों अगर जब कंबाइन हो जाए तो उस चीज़ को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर लूज़र्स, ये तो इसमें करेक्शन हो रही है, ये तो अभी काफ़ी उठा था, है ना। फिर सेक्टोरल मूवमेंट, कंज्यूमर, बस एफएमसीजी उठ रहा है। आपको पता है ना एफएमसीजी कब उठता है, रिसेशन या इन्फ्लेशन, दोनों में एफएमसीजी उठता है। एफएमसीजी पर जो रील है ना, वो मेरी अराउंड 30 जुलाई के आसपास आएगी, तो उस पर ध्यान देखना। मैंने 4-5 स्टॉक्स बताए हैं। एफएमसीजी जो सेक्टर है वो एक साथ ही उठता है। अब आप देखो, पूरा यहाँ पे एफएमसीजी जो है उसमें से मेजॉरिटी स्टॉक्स उठे हैं आज। फिर उठा है एनर्जी। हाँ, एनर्जी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आईजीएल और एमजीएल, तो इस पे ध्यान देते रहो, ठीक है। फिर फाइनेंस और पीएसयू बैंक तो भाई पूरे साल ही अच्छा किए हैं, ठीक है। ग्रेट, ये हमारे सारे सेक्टर्स होते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट टुडे पर, कि आज क्या किया है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, अदर्स फॉल अप टू 5% एज ऑयल फॉल्स। ऑयल तो गिर रहा है ना, जब से वॉर कम हुई है, मतलब सीज़ फायर डिक्लेयर हुई है ईरान इसराइल की, तो ऑयल तब से गिर रहा है और तब से इनके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ये, हाँ, एंड यूएस की एक न्यूज़ भी थी कि कितने बैरल पर डे से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, कोई डेटा भी रिलीज़ हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इक्विटास, SFB एंड JNK बैंक, ISAF SFB shares plunged up to 6% as Q1 business updates failed to impress investors। तो ये तो गाइस सारी न्यूज़ बेस्ड है। जेन स्ट्रीट का तो अब सबको ही पता चल गया है ना। लास्ट अगर आपको जानना है कि क्या हुआ था, तो एक मेरा लिंक्डइन का पोस्ट भी है जेन स्ट्रीट पर, तो वो उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पर, आप उधर जाके पढ़ सकते हो कि क्या हुआ था। बाकी फ्राइडे को मैंने इधर भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिर आप फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस खोल के वो देख सकते हो। फिर अब आते हैं टेक्निकल पिक्स में, रतन इंडिया और ब्रिटानिया, कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या। RTN इंडिया, RTN इंडिया क्या है भाई, मंथली में तो नहीं है ना कुछ गाइस। ये तो ना, सही बताऊँ तो मेरे को अभी तो नहीं अच्छा लग रहा। ज़्यादा से ज़्यादा पता है कब इसमें देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इस जोन का अगर कोई ब्रेकआउट हुआ तब देख सकते हैं, अदरवाइज़ अभी तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, तब तो बुलिश होगा। एक्चुअली इसमें पता है बुलिश क्या है, ये वीकली और डेली में बुलिश है। इसने ना 60 से सपोर्ट ले लिया। अब तुम्हें पता है मेरा ये चीज़ फेवरेट है, 60 से सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल नहीं दिखी।
एक काम करते हैं, वॉल्यूम पर चलते हैं। वॉल्यूम क्या कह रही है? वॉल्यूम तो हाई है, वॉल्यूम हाई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इधर ना अलर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर आप सोच सकते हो थोड़ा सा बाय करने की, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो देख लेना। मतलब रिसर्च करते रहा करो ऐसी चीज़ों की, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में घुसना है। फिर उसके बाद आते हैं वॉल्यूम शॉकर्स NSE। वॉल्यूम शॉकर भाई किस में हुई है बताओ? माजदा, माजदा तो देखिए क्या फिर, MAZ, माजदा क्या है? ओ मैं, क्या है? ये तो बुलिश भी है, मंथली भी जा रहा है 60 के ऊपर, फिर वीकली भी 60 के ऊपर और डेली भी 60 के ऊपर। वाह, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। लेकिन इसकी जो ये कैंडल बनी है ना, इसका मतलब है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है, तो इसके ऊपर देखते रहेंगे। वैसे यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जाता है ना तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये है, ठीक है। इसके बाद तो फिर खाली मैदान है, कितना भी ऊपर जाता रहे। ठीक है, तो ये एक हो गया माजदा। फिर है विभोर स्टील। तुम देख रहे हो ये जो वॉल्यूम शॉकर, ये ऐसे ऐसे वो कैप्चर करते हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता। लेकिन आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ना स्क्रीनर पर जाके देखा करो इनका प्रॉफिट, एबिटा मार्जिन वगैरह कितना है। क्योंकि अगर सेल्स ही ज़ीरो हो रही है, कभी कभार क्या होता है ऐसे ऐसे वो आ जाते हैं वॉल्यूम शॉकर में, लेकिन सेल ज़ीरो होती है, तो वो पंप एंड डंप का केस होता है, जो कि हमें नहीं करना भाई। हम इंस्टीट्यूशंस के बीच में नहीं पढ़ते, हम नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ डेटा देखेंगे स्क्रीनर पे और टेक्निकल देखेंगे, दोनों अलाइन हुए तभी सोचेंगे इस सब के बारे में, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे विभोर स्टील ट्यूब्स के ना लेवल्स हैं, तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। ये देखो यार, वॉल्यूम तो बहुत बन रही है ना, लेकिन आज के दिन नहीं उठ गया। अब बताओ, ऐसे थोड़ी ना इन्वेस्ट, देखो मैं तो ऐसे नहीं करती इन्वेस्ट, ठीक है। बाकी मैं भी रेकमेंड नहीं करती कि आप ऐसे एकदम से चल जाओ, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। बाकी यार नॉर्मल अपना निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो, बढ़िया चलता है इधर ऑप्शंस में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब कल क्या होता है। कल की मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कोई तो बढ़िया मोमेंटम आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।